वंदे मातरम। कोई भी रॉ मटेरियल जब फैक्ट्री में जाता है तो उस रॉ मटेरियल का डेस्टिनेशन या फ्यूचर जो होता है वो फैक्ट्री ऑलरेडी डिसाइड करके रखती है कि किस प्रकार से उस रॉ मटेरियल का यूज़ करके हम एक एंड प्रोडक्ट को बनाना है। अगर वहाँ पर लोहा जा रहा है तो उससे आयन के बड़े बड़े लॉक्स बन जाएंगे या फिर शीट्स बन जाएगी। अगर प्लास्टिक जा रहा है तो बॉटल्स बन जाएगी या फिर ग्लास बन जाएगा। अगर अलग अलग प्रकार के पॉलीमर्स जा रहे हैं तो उनका भी डेस्टिनेशन और फ्यूचर फिक्स्ड है कि ये रॉ मटेरियल्स का जाकर होने क्या वाला है। जिस प्रकार से गीली मिट्टी को हमने अगर एक ब्लॉक में डाल दिया तो वो ब्रिक का शेप ले लेती है, और उसे प्रॉपरली अगर हीट ट्रीटमेंट दिया गया तो वो ब्रिक बहुत स्ट्रांग बन जाती है। तो क्या आपको ये सुनने में कॉमन नहीं लगता कि स्कूल्स और फैक्ट्रीज एक जैसे काम करती है? क्योंकि बचपन से लेके जब बच्चा रॉ फॉर्म में होता है, जब बच्चा बहुत कोमल हृदय का होता है, उसके नेत्र कोमल होते हैं, उसके सेंसेस भी कोमल होते हैं, वो दुनिया को बस सीख रहा है, देख रहा है, उसका अनुभव करने का प्रयास कर रहा है। पर स्कूल जो फैक्ट्री के जैसे काम करती है वो बच्चों का डेस्टिनेशन और फ्यूचर पहले से ही पर डिसाइड करके रखती है कि हमें इसे इस स्टैंडर्ड तक प्रमोट करना है, 10th की एग्जाम दिलवानी है, एंड देन इट्स हाउ द फ्यूचर विल मूव अहेड। तो इसमें होता यूँ है कि आपने भी अनुभव किया होगा कि जब बचपन में हम स्कूल जाते थे या फिर पाठशाला में पढ़ते थे तो वहाँ पर पहली से लेकर दूसरी तक या तीसरी तक हम लोगों को बड़ा आनंद आता था, हम एंजॉय करते थे उस प्रोसेस को, क्योंकि उसमें बहुत सारे कलर्स होते थे, म्यूजिक होता था, डांस होता था, आर्ट फॉर्म्स होते थे। पर जैसे ही 4th और 5th में पहुंचते हैं बच्चे तो उन्हें रियलाइज होता है कि ये गेम जो इट इज ऑल अबाउट मार्क्स, इट हैज टू डू नथिंग विद नॉलेज। और हम सब जो है वो एक मार्क्स ऑब्टेन करने के रैट रेस में पीछे पीछे भागने लग जाते हैं, और उस मार्क्स को ऑब्टेन करने के लिए पेरेंट्स जो है सबसे पहले कंज्यूमर बन जाते हैं। वो अपने बच्चों से अपेक्षा रखते हैं कि तुझे हर यूनिट टेस्ट में 20 में से 15 या 16 मार्क्स आने चाहिए, जो ए ग्रेड के लिए आवश्यक है। फिर उसके उपरांत जब वो 5th के आगे जाता है और सेकेंडरी क्लासेस में जाने लगता है, 6th 7th 8th 9th 10th में जाता है, तब प्योरली गोल बच्चों का सिर्फ और सिर्फ मार्क्स ऑब्टेन करना बन जाता है। तो वो आंसर्स जो है वो लर्न इसलिए करते हैं क्योंकि उसका 3 मार्क मिलने वाला है, उसका 2 मार्क मिलने वाला है, और 5 मार्क का आंसर जो होता है उसको ऐसे के जैसे लर्न किया जाता है। तो इट इज ऑल अबाउट लर्निंग एंड मगिंग अप द थिंग्स, और उसके पीछे का जो विजडम और नॉलेज है वो कहीं ना कहीं छूट जाता है। देखिए, इसमें किसी का दोष नहीं है, इसमें दोष हमारे इतिहास में हुए जो ऐतिहासिक आघात है उसको देना चाहूँगा मैं। मैकल एजुकेशन सिस्टम जो भारत में अभी चल रहा है वो फैक्ट्री डिजाइंड एक सिस्टम है जिसमें बच्चों को एक प्रोडक्ट के जैसा देखा जाता है, और पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा जब स्कूल से निकले तो इस मार्केट में कहीं ना कहीं सेट हो जाए, कहीं ना कहीं उसको जॉब मिल जाए, कहीं ना कहीं वो धन अर्जन का अपना साधन ढूंढ ले। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे समाज में आज आप भारत के डेवलपमेंट में टोटली देखोगे तो यह है कि हम लोग कट शॉट्स मारना बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। यानी कि आप लेबर वर्क से तो हायर ऑफिशियल्स तक, ब्यूरोक्रेट्स तक जाओगे तो हमें ये सिखाया आवश्यक गया है, या फिर हम लोग सीख चुके हैं हमारे स्कूली शिक्षा के द्वारा कि कैसे हम लोगों को कट करना है चीज़ें, कैसे हम लोगों को कम से कम में चीज़ों को सिद्ध करते आना चाहिए। और काम के अंदर से विजडम और प्रोफेशनलिज्म धीरे 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 हटता जा रहा है, क्योंकि एजुकेशन का जो गोल अभी स्कूल्स में बन रहा है, इट इज़ ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट मार्क्स, इट्स ऑल अबाउट हैविंग अ गुड करियर। एक ड्रीमी शीमी लाइफ जो बच्चों को एक दिखाया जाता है बचपन से। पेरेंट्स बच्चों बचपन से ही बोलते हैं बच्चों को कि इतना पढ़ाई कर लो फिर आपको आगे जाके ये मिलेगा, आपको जाके ये मिलेगा वो मिलेगा, और वो कभी नहीं मिलता है क्योंकि ब्राइब एजुकेशन बन चुका है। इसका एक ही सोल्यूशन है कि जब तक विद्यार्थियों को हम गुरुकुल शिक्षा पद्धति से एजुकेट नहीं करेंगे, जब तक हम उनके अंदर के इनहेरेंट क्वालिटीज़ को, उनके अंदर जो पैशन हृदय के अंदर है जिसको वो ट्रूली करना चाहते हैं, उसको मोटिवेट नहीं करेंगे, तब तक हमारा भारत विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। अगर हम अवश्य चाहते हैं कि हमारा भारत विश्व गुरु बने तो हमें हर एक विद्यार्थी को एक अलग कंपोनेंट के द्वारा देखना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि ये सुनने में थोड़ा सा हार्ड है, पर ये रियलिटी है, और ये भारत को धीरे 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 कहीं ना कहीं खत्म करते जा रही है। थिंक अबाउट इट।